होगा दुनिया का आर्थिक भविष्य? मंदी से कितने दिन दूर है विश्व और भारत कितने पानी में है? IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि वो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को 2023 में घटाकर 3.2% से 2.9% करने जा रहा है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का कहना है कि दुनिया भर में मंदी का खतरा बढ़ रहा है। इस वजह से ही दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाएं पहले से कम रफ्तार से तरक्की करेंगी। दुनिया की सभी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, चाहे यूरोप हो या चीन या अमेरिका, सभी देशों की ग्रोथ धीमी पड़ रही है। IMF ने यह भी कहा है कि 2026 तक वर्ल्ड इकोनॉमी $4 ट्रिलियन यानी करीब 3.3 लाख अरब रुपए के रिकॉर्ड डी ग्रोथ तक पहुंच जाएगा। ये आंकड़ा दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी की कुल GDP के बराबर है। ऐसे संकेत बड़े खतरे की ओर इशारा करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों की रियल टाइम इनकम घट रही है, लेकिन सामानों की कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और क्लाइमेट डिजास्टर के कारण वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्रोथ बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसके चलते विकसित देशों से एक्सपोर्ट कम होने लगा है। इसी का असर दुनिया में बढ़ती महंगाई के रूप में देखा जा रहा है। अब दुनिया में मंदी आएगी तो इससे हमारे देश की भी अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। भारत के लिए मंदी से परेशान होना बनता है। इसकी 3 बड़ी वजह है। पहले ये कि 6 अक्टूबर को वर्ल्ड बैंक ने कहा कि चालू वित्त वर्ष यानी 2022-23 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 3.5% रहने वाली है। इससे पहले वर्ल्ड बैंक द्वारा ये अनुमान 7.5% लगाया गया था, जो कि अब 1% तक घट चुका है और ये बहुत बड़ा अंतर होता है। दूसरी वजह भारत की रुपए की कीमत का लगातार घटना है। आज के समय में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 82 के पार जा चुकी है, यानी अब हम 82 रुपए में $1 खरीद पाएंगे। इससे भारत में महंगाई बढ़ रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि भारत एक नेट इंपोर्टर है, यानी हम बाहरी देशों से सामान खरीदते हैं और अब हमें और भी महंगा सामान खरीदना पड़ेगा। महंगाई के साथ साथ गरीबी भी बढ़ेगी। विश्व बैंक ने अपने आंकड़ों में बताया कि 2020 में दुनिया भर में करीब 7 करोड़ लोग गरीब हो गए और भारत के लिए झटके की बात ये थी कि दुनिया भर के 7 करोड़ गरीबों में से कुल 5.6 करोड़ लोग भारतीय हैं। ये आंकड़े सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के द्वारा दिए गए हैं। भारत के लिए अगले 3-4 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं। त्योहारों के सीजन में बाजारों में तेजी आने की उम्मीद की जा रही है, मगर दिक्कत की बात यह है कि पहले तो लोगों के पास पैसे ही नहीं है, दूसरा सामान की कीमतें भी बिना रुके बढ़ती ही जा रही हैं। देश में सबसे बड़ा उपभोक्ता है लो इनकम वर्ग, जिनकी तनख्वाह 15 से 35 हजार रुपए तक होती है। त्योहारों के सीजन में 3 सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीदारी होने की संभावना होती है, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल और गोल्ड। ऐसा नहीं है कि इस बार यहाँ खरीदारी नहीं की गई, जैसे बड़ी गाड़ियाँ अब भी खरीदी जा रही हैं, मगर छोटी गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल आदि जिनकी आम आदमी में ज़्यादा डिमांड थी, उनकी डिमांड बहुत कम हो चुकी है। सेल लगने के बाद भी 2019 यानी कोविड काल से पहले जो डिमांड थी वो अब देखने को नहीं मिली है। दुनिया भर में मंदी के असर से भारत भी बचा नहीं रह पाएगा। दरअसल जब किसी देश में ग्रोथ रेट कम होता है तो उसका वहाँ के लोगों पर भी बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। महंगाई की वजह से लोग कम खर्चा करने लगते हैं तो उद्योगों में भी उत्पादन कम होने लगता है और बेरोजगारी बढ़ने लगती है। अब देखना ये है कि हमारे अर्थशास्त्री इस मंदी से बचने की क्या नीतियों का प्रयोग करते हैं। मंदी के जो भी हालात दिखाई दे रहे हों, मगर आगे के लिए कुछ भी कह पाना मुश्किल है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये खबर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी ऐसी नई कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर ये खबर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर करते चलें। कल फिर मिलते हैं किसी और ऐसे नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।